हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपके अपने चैनल जीतपुरी पर। मैं आपके लिए ले आया हूँ कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो इसमें सामाजिक विज्ञान के पेपर को अपन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में सेम टू सेम आ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी, आप क्या कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है जितेंद्र0606। यहाँ पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से अपना पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा वन यानी कि आरक्षित किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मैटरनिक चांसलर था, कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का। कहाँ का, ऑस्ट्रिया का। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को किस नाम से जाना जाता था, सिल्क मार्ग से। किस नाम से जाना जाता था, सिल्क मार्ग, ठीक है ना। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है, न्यायालय को। किसको है, न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास है। किसके पास है, सरकार के पास है। किसके पास, सरकार के पास, ठीक है ना। स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं, सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा, जो भी उसमें सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ से देखिए अपना दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसमें पहला प्रश्न क्या है, हौज का निर्माण शासक ने करवाया था। किस शासक ने हौज का निर्माण कराया था, अलाउद्दीन। अब आगे तो आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है, खिलजी। क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले हौज का निर्माण कराया था। देखिए, नूडल्स राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुंचे। देखिए इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, तो इसका आंसर आप स्वयं देख लेना, इसका आंसर क्या होगा। अगला है, सत्ता की साझेदारी की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी किसकी आत्मा है, लोकतंत्र की। किसकी, लोकतंत्र, ठीक है ना। किसकी आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। किस राज्य ने सबसे पहले जारी की थी, ये पूछ रहा है। तो किस राज्य ने सबसे पहले जारी की थी, मध्य प्रदेश ने। किसने, मध्य प्रदेश में। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। छिपी बेरोजगारी क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए छिपी हुई है तो ज़्यादातर छिपे हुए काम ग्रामीण में पाए जाते हैं। कैसे, ग्रामीण क्षेत्रों में। कहाँ पर पाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है ना। तो आगे चलिए, केंद्रीय सरकार की तरह से करेंसी जारी करता है। कौन करेंसी जारी करता है, आरबीआई, जिसको अपन बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है। अब यहाँ पर क्या अपना सही जोड़ी है, सही जोड़ी अपन को मिलाना है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे मिली हुई है सही जोड़ी, आपको दिख रही होगी। अगर इनमें से कोई भी गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे सबसे कम साक्षरता कहाँ पे पाई जाती है, बिहार में। एकात्मक व्यवस्था कहाँ पर हैगी, श्रीलंका में। ब्रुसेल्स कहाँ पर है, उत्तराखंड में। रॉलेट एक्ट कब हुआ था, बेल्जियम में। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी, 1919 में। टिटरी बांध 1833, ठीक है ना। इस तरह पूरी की पूरी जोड़ियाँ मिली हुई हैं। अगर कोई भी गलत जोड़ी मिली है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब क्या करना है, अपन को एक वाक्य में उत्तर देना है। तो चलिए अपन एक वाक्य में उत्तर देंगे। पहला प्रश्न क्या है, टिटरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, जैसलमेर के खादिन एवं जोहड़ किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसलमेर के खादिन और जोहड़ जल संरक्षण की पारंपरिक तकनीक है, यानी कि जल संरक्षण क्षेत्र से संबंधित हैं। सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था, गले में हार के रूप में उपयोग किया जाता। कैसे उपयोग किया जाता, गले में हार के रूप में किया जाता था उपयोग, ठीक है ना, कौड़ियों का। अंग, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, बेल्जियम में मुख्य रूप से डच और फ्रेंच भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, डच और फ्रेंच भाषा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं अपन UNDP, क्या बोलते हैं,
UNDP, शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, UNDP, ठीक है ना। तो शॉर्ट नाम भी अपन याद कर लेना, कभी कभी लिखा हुआ मिल सकता है, अगर पूरा नहीं मिले तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल सकता है और हिंदी में, तो शॉर्ट नाम आपको ज़्यादा याद रह सकता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, अपन ने देखा RBI, ठीक है ना, जिसको RBI बोलते हैं अपन, भारतीय रिजर्व बैंक। अब अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 है या 5 है, सत्य या असत्य लिखिए। चलिए अपन सत्य और असत्य लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, तो ये क्या है, सत्य है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, ठीक है ना। अब वियना संधि 1920 में हुई थी, ये क्या है, ये असत्य है, वियना संधि 1820 में नहीं हुई थी, 1815 में हुई थी। कब हुई थी, 1815 में, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट लाया था, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या है, असत्य, ठीक है ना। 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था, ये सत्य है। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, नहीं, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। कौन सी शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। देश को सर्वाधिक आय सेवा से होती है, ये सही है, आंसर क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से देखिए अपने प्रश्न स्टार्ट होते हैं, प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं, इसकी PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप PDF फाइल से देख के इस प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आप इसके प्रश्नों के या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 स्टार्ट हो गया, प्रश्न नंबर 15 स्टार्ट हो गया, प्रश्न नंबर 16 स्टार्ट हो गया, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 23, जो कि अपना लास्ट प्रश्न होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने पूरे के पूरे प्रश्न देख लिए। चलिए अब बात करते हैं PDF की, तो इसकी PDF आप पा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का नाम है G4U, यहाँ से आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई भी शक है, मतलब कि क्वेश्चन गलत है, तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।